उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन आज किया जाना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 2 करोड़ 79 लाख वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। इसके साथ ही करीब 80 लाख ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई पता ही नहीं चल पाया है। वोटर लिस्ट की फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी किया जाना है। यूपी में 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 करोड़ 79 लाख वोटरों के नाम हटाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में आ जाएगा वोटर ड्राफ्ट लिस्ट। 80 लाख लोगों के बारे में यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ पता ही नहीं है। आज आने वाला है वोटर ड्राफ्ट लिस्ट और इसको लेकर के काफी लोगों में जिज्ञासा है। 6 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट और आज ये जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक 2 करोड़ 79 लाख लोगों के नाम कटने हैं। और हमारे साथ इस खबर पर विवेक सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विवेक, आज ये सूची सामने आने वाली है, काफी जिज्ञासा होगी राजनीतिक दलों में। अखिलेश यादव तो पहले ही इस पर हमला कर चुके हैं। जब बिल्कुल देखिए, आज 3 बजे जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है नवदीप रेणुआ, वो लखनऊ में लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मतदाता सूची की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो आज पब्लिश होगी। हालांकि अभी ये ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने वाली, लेकिन जो सूत्र जो बता रहे हैं कि 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम इसमें कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के अखिलेश यादव कई बार तंज भी कस चुके हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अभी ये फाइनल सूची नहीं है। अभी 1 महीने का समय मिलेगा, कल से लेकर के 6 फरवरी तक का दावे और आपत्तियां लोग अपनी दाखिल कर सकते हैं और उसके आधार पर एक जो नई लिस्ट जो आएगी, जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, वो 6 मार्च को पब्लिश होगी। यानी कि अभी 2 महीने का वक्त है। लेकिन आपको बता दूं कि अखिलेश यादव इस पे लगातार जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उस बीच में उन्होंने एसआईआर को एनआरसी जैसी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक तरीके से एनआरसी जैसा है। एनआरसी हालांकि गृह मंत्रालय करता है, लेकिन सरकार जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एसआईआर को एनआरसी जैसा काम करा रही है। और उनके पार्टी के जो लोग हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर एनआरसी नहीं है तो डिटेंशन सेंटर क्यों बनवाया? क्योंकि हमने देखा कि जब बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर के सीएम ने एक्शन की बात कही तो उस दौरान उन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही थी। विवेक, तो समाजवादी विवेक बने रहिएगा हमारे साथ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एसआईआर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और बीजेपी को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। अखिलेश यादव ने उन्होंने कहा है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है वो असल में एनआरसी का ही दूसरा रूप है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर और भी बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है क्योंकि उसका बुनियादी चरित्र ही लोकतंत्र विरोधी है। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर के। अखिलेश यादव पहले भी काफी वोकल रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। एसआईआर पर अखिलेश यादव बोले जो हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी एसआईआर को एनआरसी का नाम दे रही है तो बीजेपी अखिलेश यादव पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि अब चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के बस की बात ही नहीं है। भाजपा का बुनियादी चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। अगर एसआईआर के जरिए एनआरसी नहीं कराने की मंशा अगर है तो उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए गए? अखिलेश यादव जी जनता के मिजाज को भांप रहे हैं। वो जान रहे हैं कि चुनाव जीतना उनके बूते की बात नहीं है, इसीलिए बार बार हर तरीके से निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपकी राजनीति जरूर खत्म हो जाएगी। विवेक, पहले अखिलेश यादव ने, मुझे याद है अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि ये तो जो जितने लोगों के नाम इसमें कटने ये तो प्राइमरीली 85% करीब बीजेपी के ही वोटर्स हैं। और अब आज वो इस तरह से पलटवार कर रहे हैं, कहीं कोई घबराहट है क्या? देखिए, बिल्कुल बयानों में तमाम उलटफेर पिछले 2 महीने में देखने को मिला है। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही थी उस दौरान ही इसको लेकर के तमाम आपत्तियां थीं। इसको लेकर के ये था कि बिहार में बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे गए और उत्तर प्रदेश में भी कहीं वही साजिश है, इस तरीके की बातें अखिलेश यादव कह रहे थे। हालांकि उसके बाद जब एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई तो हमने देखा कि उन्होंने पीडीए प्रहरी बनाने की बात कही और उन्होंने कहा कि पीडीए प्रहरी जाकर के बूथों पर लोगों के वोट बनवाएंगे, उनके जो नाम है वो दर्ज कराएंगे। एक समय ऐसा आया जब मुख्यमंत्री ने यह
बात कही कि अभी जो लगभग 4 करोड़ लोगों के नाम इसमें नहीं शामिल हो पाए और वो भाजपा के वोटर हैं। और तब अखिलेश यादव ने टिप्पणी करी कि देखिए हमने तो अपने वोट बनवा लिए और भाजपा के वोट जो है वो कट रहे हैं, इस तरीके की बातें निकल के सामने आई। लेकिन अब जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आ रही है उस दौरान अखिलेश यादव, क्योंकि वो शुरू से ही SIR का विरोध कर रहे थे और अब SIR को NRC जैसा कहते हुए वो अपना तर्क दे रहे हैं कि इसमें जिस तरीके से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वो आने वाले समय में नुकसानदायक होंगे। हालांकि और उनके पार्टी के जो लोग हैं वो NRC और डिटेंशन सेंटर को एक बराबर ले आकर कह रहे हैं। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या को हटाने के लिए इसको बनाने की बात कही गई तो उनका कहना है कि अगर NRC ही जैसा है, क्योंकि डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा की इस पर प्रतिक्रिया है कि जिस तरीके से ये चीज़ें अखिलेश यादव कहीं ना कहीं वो ये मान चुके हैं कि आने वाले चुनाव में वो नहीं जीतने वाले हैं और वो इसी कारण इस तरीके की जो बातें हैं वो कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति उत्तर प्रदेश में गर्म है। भाजपा और सपा दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। SIR जब से शुरू हुआ तब से लगातार, भाजपा को छोड़ दें तो अन्य जो राजनीतिक दल है वो लगातार इसका विरोध इसी तरीके से कर रहे हैं कि इसमें बड़ी संख्या में जो वोटर काटे जाएंगे, वो वोटरों के नाम काटे जाएंगे, वो इन लोगों के हो सकते हैं, विपक्ष के लोगों के हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि अभी आज ड्राफ्ट सूची आ रही है और अभी 2 महीने का वक्त होगा, यानी कि अंतिम जो सूची होगी वो 6 मार्च को होगी। पर SIR के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी 4 करोड़ वोटरों के कटने की बात कही तो उन्होंने अलग अलग बैठकें इसको लेकर करें। आपको बता दूं कि जब SIR की सूची को लेकर विवेक नजर रहेगी, 3 बजे ड्राफ्ट लिस्ट आनी है, इसको लेकर के बड़ी जानकारी आप जरूर देंगे। SIR पर राजनीतिक जंग जारी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।